हाय गाइस, इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर्स टू मेंबर फंक्शन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पॉइंटर्स टू डेटा मेंबर, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉइंटर्स टू मेंबर फंक्शन। इसका डिक्लेरेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन का सिंटैक्स क्या है। इसका सिंटैक्स है रिटर्न टाइप आपको लिखना है, ये डेटा टाइप जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि इंट वाइड जो भी होगा डेटा टाइप या रिटर्न टाइप होता है। ठीक है, क्लास नेम लिखना है आपको, और इसको आप सोल्यूशन पॉइंटर, यहाँ पीटीआर मीन्स पॉइंटर नेम, यहाँ आप बिटवीन पैरेंथेसिस आप आर्गुमेंट्स लिखेंगे। आर्गुमेंट्स एक से ज़्यादा, सॉरी आर्गुमेंट टाइप लिखेंगे। जितने आपके आर्गुमेंट्स होंगे उतने आपको आर्गुमेंट टाइप लिखने होंगे। ओके, इक्वल इक्वल साइन आप देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे एम्परसेंड क्लास नेम, स्कोप रिजोल्यूशन और फंक्शन नेम। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है इंट, रिटर्न टाइप मेरा, लैपटॉप मेरे क्लास का नाम है, और पॉइंटर, सॉरी स्कोप रिजोल्यूशन, पॉइंटर और एक्स। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने लिखा, यहाँ हम लोगों ने बिटवीन पैरेंथेसिस क्या लिखा है, ये आर्गुमेंट टाइप। आपके आर्गुमेंट टाइप एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जितने आप आर्गुमेंट्स इसको देते हैं उतने ही आपको टाइप लिखने होते हैं। ये हम लोग फंक्शन में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो बस उसी का एक ये पार्ट है। ठीक है, मतलब सिमिलर है, उससे कॉन्सेप्ट वही है, बस ये हम लोग पॉइंटर्स टू मेंबर फंक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके, इक्वल आपको लिखना है यहाँ एम्परसेंड, लैपटॉप हमारे क्लास का नाम है, इसका प्रिसोल्यूशन, और रैम हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, इस फंक्शन को आपने बनाया, इसको हम कॉल कैसे करेंगे, हम लोग कॉल कैसे करेंगे। तो इस फंक्शन को कॉल करने का तरीका है ऑब्जेक्ट डॉट एस्ट्रिस्क ऑब्जेक्ट डॉट पीटीआर नेम, यानी कि पॉइंटर नेम, और यहाँ आप आर्गुमेंट्स लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लीजिए, ओबीजे ऑब्जेक्ट है हमारा, डॉट पॉइंटर ओबीजे डॉट एक्स, और यहाँ हमने आर्गुमेंट पास किया है 10, यानी कि ये 10 चला जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। ओके, इसमें कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जो हम लोग देख लेते हैं। पहला है, यू कैन चेंज द वैल्यू एंड बिहेवियर ऑफ दीज पॉइंटर्स ऑन रन टाइम। दैट मीन्स यू कैन पॉइंट इट टू अदर मेंबर फंक्शन और मेंबर वेरिएबल। ठीक है, टू हैव पॉइंटर टू डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस यू नीड टू मेक देम पब्लिक, यानी कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को हमेशा पब्लिक में लिखना है जब आप पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं तब। आप प्राइवेट में नहीं लिख सकते। क्लियर है, अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ मैंने छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, कोड्स में आपको समझा देता हूँ। लैपटॉप क्लास का नाम है, यहाँ मैंने एक फंक्शन बनाया है प्राइवेट में। इसमें लिखा हुआ है मैंने इंट रैम इंट एम आर्गुमेंट। ठीक है, और ये रिटर्न करेगा, ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, एम का वैल्यू, जो भी एम में होगा वो रिटर्न करेगा। ओके, नाउ पब्लिक में मैंने एक पॉइंटर टू मेंबर फंक्शन का यूज़ करके एक ये फंक्शन बनाया हुआ है। इसे मैंने लिखा हुआ है इंट लैपटॉप स्कोप रिजोल्यूशन एस्ट्रिस्क एक्स, इंट आर्गुमेंट टाइप है एम्परसेंड लैपटॉप स्कोप रिजोल्यूशन रैम। ओके, ये इसका हम लोगों ने इसको क्लोज कर दिया। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले इसका मीनिंग हम लोग जान लेते हैं। ये रैम क्या है, रैम एक फंक्शन है, यहाँ ये फंक्शन है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डेटा मेंबर नहीं बनाया, ये फंक्शन है। ओके, ये जो फंक्शन है इसका एड्रेस हम लोग पास कर रहे हैं इस पॉइंटर को, एक्स को। ठीक है, ये जो पॉइंटर है एक्स, इसको हम लोगों ने दिया है इस रैम फंक्शन का एड्रेस। क्लियर है, बस पूरा कॉन्सेप्ट यही है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, क्लियर है। नाउ मेन फंक्शन में हम लोग इसको कॉल करेंगे। ये तो क्लियर है कि लैपटॉप ए हम लोगों ने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। सी आउट में हम लोग इसको स्क्रीन में प्रिंट करेंगे। इसमें मैंने लिखा हुआ है पहले ऑब्जेक्ट डॉट एस्ट्रिस्क ऑब्जेक्ट डॉट पॉइंटर नेम, जो कि एक्स है, और यहाँ वैल्यू मैंने यहाँ दिया है 5। ओके, तो ये वैल्यू चला जाएगा 5 के पास, सॉरी एम के पास, और ये एक फंक्शन है तो ये रिटर्न करेगा एम का वैल्यू, यानी कि जहाँ भी आप इसको कॉल करते हैं वहाँ ये 5 आपको वैल्यू देगा। यानी कि यहाँ हम लोगों ने इसको लिखा हुआ है रैम, यहाँ इसको हम लोगों ने यहाँ इसका एड्रेस दिया हुआ है, तो अल्टीमेटली एक्स के पास क्या है, 5 है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आता है। देखिए, आप जब इसको रन करते हैं तो ये आपको आउटपुट दिखाएगा 5, बिकॉज इस पॉइंटर के पास क्या है, 5 है। तो इसको कॉल करने का थोड़ा सा तरीका थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि कॉल किस तरीके से किया गया है, लेकिन इसका ये सिंटैक्स है और आपको ये याद रखना पड़ेगा जब आप पॉइंटर्स टू मेमोरी फंक्शन का यूज़ करते हैं तब। ठीक है, एक और बात जो
हमने यहाँ देखा कि टू हैव अ पॉइंटर टू डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन यू नीड टू मेक देम पब्लिक। ओके, सो वहाँ हम लोगों ने देखा एग्जांपल में कि हमारा मेंबर फंक्शन प्राइवेट में है, ठीक है, लेकिन उसको जब हम लोगों ने डिक्लेयर किया तो वो हम लोगों ने पब्लिक में किया हुआ है। तो उसी तरीके से आपको इसका मतलब यही हुआ कि जब आप उस डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर दें, उस डाटा मेंबर को जब यूज़ कर दें तो वह पब्लिक में होना चाहिए, या फिर उस मेंबर फंक्शन को जब आप यूज़ करते हैं तो वह भी पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि उसका डिक्लेरेशन आपको पब्लिक में करना है, उस पॉइंटर का डिक्लेरेशन आपको पब्लिक में करना है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको, ये रैम नाम का हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन का जो भी एड्रेस है वो हमने पास किया है इस पॉइंटर में। यानी कि अगर हम इस पॉइंटर को प्रिंट करना चाहें, इस पॉइंटर को हम प्रिंट करते हैं तो हमें वैल्यू मिलेगा 5। क्यों? क्योंकि इस फंक्शन के पास अल्टीमेटली m का वैल्यू है, यानी जो कि है 5। तो इस पॉइंटर को अगर हम प्रिंट करेंगे, यानी कि इस पॉइंटर मेंबर फंक्शन को अगर हम लोग कॉल करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, ठीक है। सो जब हम लोगों ने इसको यहाँ कॉल किया है तो हमें रिजल्ट मिल रहा है 5। ओके देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।